गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज का थॉट ऑफ द डे है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए सपनों में जान तभी आएगी जब आप मेहनत करेंगे, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इसलिए हमेशा मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। तो आज इसी जुनून और मेहनत के साथ आज एक नया टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। क्या है एस्केप वेलोसिटी? ठीक है, आज हम लोग उसके विषय में चर्चा करते हैं। एस्केप, सबसे पहले हमको यह समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केप। ठीक है, एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, बाहर निकल जाना। तो किससे बाहर निकल जाना है? ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये चारों तरफ अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब इस फील्ड से अगर मैं, हम लोग देखिए कोई भी चीज को देखते हैं सैटेलाइट्स की मदद से, तो कोई भी सैटेलाइट्स को हम लोग एक रॉकेट की मदद से क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो इस फील्ड से बाहर निकलना है। ठीक है, इस फील्ड से, जैसे कि मैग्नेट भी अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, उसी तरह से अर्थ भी क्या है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है। इसकी एक स्ट्रेंथ, इसकी एक पावर है। किसी भी चीज को अगर हम फेंकते हैं ऊपर, देखिए वो नीचे आके गिर जाता है, और ऊपर फेंकते हैं और नीचे फिर गिर जाता है, इससे भी ऊपर फेंके वो तो नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड पावर है, स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर हमको इसके फील्ड से बाहर निकलना है, क्योंकि ये कुछ हाइट तक इसकी फील्ड काम करती है, क्योंकि जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, तो इंटेंसिटी जो बताए थे वो आपका आया था Gm/r²। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ इसका कैसा रिलेशन है, r² के साथ रिलेशन है। डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन कैसा है, r²। मतलब कि अगर दूरी बढ़ाते जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब दूरी बढ़ाएंगे इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ दूरी पर जाकर इसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो हमें अगर किसी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराना है या अंतरिक्ष में भेजना है, तो उसके लिए इस रॉकेट के अंदर मैं एक वेलोसिटी दूंगा। ठीक है, वेलोसिटी, और वही जो वेलोसिटी जो इस फील्ड से बाहर निकल जाए, जो इस फील्ड से उसको लेकर बाहर चले जाए, वैसे वेलोसिटी को, वैसे मिनिमम वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। मतलब इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, या फील्ड स्ट्रेंथ से बाहर निकल जाए। ठीक है, इसमें इतना हम वेलोसिटी दे दें कि ये फील्ड से वापस नहीं आए, वो बाहर निकलकर उस फील्ड से सीधा बाहर चले जाए। तो इस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी, मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी। देखिए इसकी वेलोसिटी एक, हर प्लेनेट के लिए अलग अलग वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी। अगर आपको जुपिटर के फील्ड से बाहर निकलना है तो उसके लिए अलग इसकी वेलोसिटी है। आपको अर्थ के फील्ड से बाहर निकलना है तो इसकी अलग इसकी वेलोसिटी है। जिसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड देते हैं तब जाके ये बाहर निकल जाती है। अगर हम इससे कम दे दें तो क्या हो जाएगा, तो कम अगर दे दें तो ये वापस आ जाएगा, ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अपने ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। और अगर हम इससे ज्यादा दे दें तो भी नुकसान है, तो ये सीधा एकदम एस्केप कर जाएगा, अंतरिक्ष में कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं। ठीक है, तो इसकी एक मिनिमम वेलोसिटी तय की गई है, जिससे वो जाने से वो इस फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट था। तो एस्केप क्या हुआ, बाहर निकलना। तो वो वेलोसिटी रॉकेट में देना, वो मिनिमम वेलोसिटी रॉकेट में दान करना, जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। वैसे वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम velocity in which the body
The minimum velocity provided to the body in which the body just escape from the gravitational field vertically upwards is called escape velocity. इसी को कहा जाता है escape velocity, मतलब द मिनिमम वेलोसिटी जो किसी बॉडी में हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो बॉडी अब ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, वापस नहीं आता है। तो ये कब मदद करता है किसी भी सैटेलाइट्स को और इसमें लॉन्च करने के लिए, ये हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। आप लोग देखे भी होंगे टीवी वगैरह में, मंगलयान जब लॉन्च किया जाता है तो किसी रॉकेट में सैटेलाइट्स को अंदर रखा जाता है और रॉकेट लेके ऊपर स्पीड से उड़ता है, तो उसको जो स्पीड प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम वेलोसिटी करते हैं। और वो मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है एकदम याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार उसकी होनी चाहिए, तब वो बाहर निकल पाएगा। कम हुआ नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा हो गया तो भी, अगर मैक्सिमम हो गया, इससे कुछ थोड़ा सा बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम करते हैं स्पीड, तो वो अंतरिक्ष में कहाँ चला जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो ये escape velocity। चलिए अब escape velocity का आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि escape velocity की जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू कहाँ से निकाला गया और किस किस फैक्टर्स पे आपकी escape velocity डिपेंड करती है, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक रिलेशन को ड्राइव करेंगे और escape velocity की जो फार्मूला होती है वो होती है √2gm/r, ठीक है। ये escape velocity की फार्मूला एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में g फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m फॉर मास ऑफ द प्लैनेट और r फॉर द रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स, इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये रिलेशन कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपका डेरिवेशंस भी आता है, ठीक है, तो इस पर जानना जरूरी है। अब देखिए, अब इसे प्रूव करने के लिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं अर्थ सरफेस, अर्थ एक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका एक सेंटर पॉइंट अर्थ कंसीडर अर्थ एंड इस सेंटर पॉइंट O, इसका सेंटर पॉइंट O है। अब यहां से इसकी क्या हो गई त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज दैट किसी भी बॉडी को हमको एस्केप कराना है, तो मान लेते हैं कि वो बॉडी किस पॉइंट पर है, पॉइंट P पर है, ठीक है, जो कि अर्थ सरफेस से उसकी जो दूरी है सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो उसकी दूरी है वो मान लेते हैं x, ठीक है। मान लिया कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, उसका मास क्या है m, सेंटर पॉइंट क्या है O, इसकी अर्थ की त्रिज्या क्या है, r, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट को हमको एस्केप कराना है, कहाँ एस्केप कराना है, इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी में, अंतरिक्ष में। तो मान लेते हैं कि थोड़े देर के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, P पॉइंट पर है, और P पॉइंट पे अर्थ सरफेस का सेंटर पॉइंट से जो उसकी दूरी है वो मान लेते हैं x, ठीक है। और एक छोटा सा सिंपल सा m है, यहाँ पे कोई मास है, उसको प्रोजेक्ट करना है हमको अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों के बीच में, अर्थ और इस मास ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, क्लियर है। कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा आपका Gm/r, यार नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x², क्योंकि ये पूरा दूरी कितना है x², तो पूरी दूरी कितनी हो गई x²। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग को इसको एस्केप कराना है इंफिनिटी में, तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा दूरी इसको हम भेजते हैं यहाँ से यहाँ तक Q तक। जैसे ही हम Q तक भेजे तो इसने क्या किया, छोटा सा डिस्टेंस को कवर किया, उसका नाम है dx, छोटा सा डिस्टेंस कवर किया। हम अगर इसको चाहें कि P से Q ले जाए और वो दूरी है बहुत छोटी सी, तो छोटी सी दूरी को क्या कहेंगे हम लोग dx। अब यहाँ पे जब हम ले गए, यहाँ पे ले गए, तो यहाँ तक P से Q तक ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा,
वर्क डन, तो हम P से Q क्या किए, वर्क डन किए, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P F dx, F dx। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है हमारा, Gmm/x², और यहाँ क्या है आपका dx, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से कहां ले जाए, R से एकदम पूरा R से यहां से ले जाए हम कहां तक, इंफिनिटी पे, ठीक है। R से हम चल जाए इंफिनिटी तक तो चले जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कहां से, कहां है, R पॉइंट से, ठीक है, R टू इंफिनिटी, ठीक है। R पॉइंट यहां से आया, हम यहाँ से पूरा उसको इंफिनिटी तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्या चीज, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका पुट हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका Gmm/x², यहाँ क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन पुट करते हैं, इसका मतलब हम टोटल क्या किए, टोटल वर्क डन, छोटा सा वर्क डन निकाले, छोटा सा वर्क डन, ठीक है, छोटा सा वर्क डन, छोटे से डिस्टेंस कवर किए तो छोटा सा काम किए, वर्क डन छोटा सा हुआ। अब हम बड़ा करेंगे तो हम पुट करेंगे क्या चीज, इंटीग्रेशन, तो R टू इंफिनिटी dw हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका w, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि कांस्टेंट कौन कौन सा, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। Gm मास भी कांस्टेंट है, ये दोनों तीनों चीज आपका कांस्टेंट है। तो आपका क्या कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल, जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, तो वेरी कर रहा है, ये क्या है आपका वेरिएबल है, तो क्या है dx/x², यहाँ तक क्लियर। अब फिर w इज इक्वल टू Gmm, अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो r इधर जाएगा इंफिनिटी x⁻⁻² dx, ठीक है। अब आगे की तरफ फिर पढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ तक हम लोग आ गए, फिर इसको आगे करते हैं, w इज इक्वल टू व्हाट, Gmm। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -2 + 1 बाई नीचे -2 + 1, फिर कहाँ से है 0 R टू इंफिनिटी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को तो ये रिजल्ट आता है x⁻² + 1 और ये -2 + 1, ठीक है। अब देखिए वर्क डन, यही वर्क डन तो हो रहा है, यही वर्क डन हमारा हो रहा है। तो अब यहाँ हो जाएगा Gmm, यहाँ पे आ गया x⁻⁻1 और इधर आ गया -1 R टू, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर बाहर कर देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -Gmm। अब इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि x⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/x, आ जाएगा R टू इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सुपर वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, उसको पहले लिखेंगे माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू -Gmm, यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1/∞ से अगर कोई चीज को हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, सीधा सा सिंपल, ठीक है, 0। तो -Gmm * -1/r, ये कट गया, क्या आया वर्क डन Gmm/r, ये हमारा वर्क डन आ गया। मतलब इतना काम करना पड़ेगा हमको, इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये एस्केप कर जाएगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इंफिनिटी पे जाने के लिए। अब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी दे रहे हैं, उस वेलोसिटी का नाम क्या है, इसके वेलोसिटी। तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो जितना एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम। तो जितना ये वर्क डन किया होता है, एनर्जी भी कंज्यूम किया। तो उस केस में इसके अंदर जब ये मूव कर रही है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इन पार्ट, ठीक है। तो Gmm/r इज इक्वल टू 12 mv², ठीक है। देखिए mm आपका कैंसिल, mm कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, बोलिए VE इज इक्वल टू रूट अंडर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2Gm और यहाँ R हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2Gm/r। देखिए यही आपका डेरिवेशन था, यही आपका डेरिवेशन था। V इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है।
फिर से एक बार हम इसको कर लेते हैं समराइज थोड़ा सा जल्दीबाजी में, ठीक है। ये क्या है, अर्थ, जिसका मास क्या है m, इसके सेंटर पॉइंट क्या है o, इसकी रेडियस क्या है r। सपोज दैट हम एक मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, p पॉइंट पर, कैसा मास का है, m मास का। तो इस m मास की जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखे हैं, सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर से x की दूरी पर है, सेंटर से x की दूरी पर है। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगेगा, F = Gmm/x²। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी दूरी को है, इसको हमको लेके जाना है, ठीक है। तो P से Q तक हम ले जाना चाह रहे हैं और उसके लिए डिस्टेंस कितना कवर किया, छोटा सा डिस्टेंस dx। तो उसके लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ा, P to Q। तो छोटा सा वर्क डन किया तो Pf dx, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, Gmm/x² dx, क्लियर। अब हमको चाहिए कि यहां से सरफेस से पूरा इंफिनिटी तक ले जाना है, ठीक है, वर्क डन करना है। उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस केस में हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से जा रहा है, r टू इंफिनिटी, छोटा सा dw, फिर यहाँ पे आपको फोर्स की जगह हम वैल्यू लिख दिए, ये हट गया तो w हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Gmm, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, उसका बॉडी का भी मास कांस्टेंट, बाहर निकल गया, इंटीग्रेट करते हैं किसको, डिस्टेंस को, ये चेंजेबल है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 dx। अब इसको हम सॉल्व किए, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका फार्मूला है, उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है x⁻⁻2 + 1/-2 + 1। फिर r से कहां गया, इंफिनिटी। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, फिर इसके जब हम सॉल्व किए, यहाँ आया पावर -1 और यहाँ आ गया पावर -1, यहाँ भी नीचे आया। इस -1 को हम क्या करेंगे, बाहर कर दिए, साइन क्या हो गया, माइनस। फिर इसको हम फिर चेंज करके लिख सकते हैं 1/x, रेसिप्रोकल का ही वैल्यू है 1, x⁻⁻1, x⁻⁻1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x लिख दिए। फिर r से इंफिनिटी। अब फिर ये क्या हो गया, जो अपर लिमिट होता है वो पहले लिखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ माइनस प्लस कट गया, अपर लिमिट के साथ 1/∞ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके साथ इक्वेशन हुआ तो माइनस प्लस दोनों कैंसिल, Gmm/r। इतना वाटर हमको करना पड़ेगा सरफेस से स्केप कराने के लिए किसी भी बॉडी को, तो हमको इतना वाटर करना पड़ेगा। अच्छा, वाटर करेंगे तो उसके अंदर एक वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी कौन सी होगी, स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना वाटर करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी वो इंपार्ट करेगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। अब यहाँ पे दोनों देखिए, मास ऑफ द बॉडी दोनों आपस में कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2gm, तो v क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए वहां पर रूट पुट कर दिए, √2gm/r। ये आपकी आ गई इक्वेशंस फॉर द स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ के लिए, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट के लिए सब अलग अलग होगा, उसके लिए भी इक्वेशन एक्सप्रेशन सेम है लेकिन वैल्यू उसकी अलग अलग होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसकी कौन सी फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आया, v = √2gm/r, प्रूव कर दिए इसको। अच्छा, g इसमें क्या है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, m क्या है इसमें, m याद रखिएगा, m कभी कभी गलती मिस्टेक कर देते हैं, सब लिख देते हैं मास ऑफ द बॉडी, लेकिन मास ऑफ द बॉडी नहीं है, ये है मास ऑफ द प्लेनेट। मतलब अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग इसके वेलोसिटी हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ वेरी कर डिपेंड कर जा रहा है। फिर r क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। तो आपका जो स्केप वेलोसिटी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। दूसरा फैक्टर है मास ऑफ द प्लेनेट, कोई भी मास के प्लेनेट पर डिपेंड करती है। जुपिटर का अगर मास है, या अर्थ का मास है, या मून का मास है, या सैटर्न का मास है, सबके मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मतलब मास ऑफ द बॉडी पर ये डिपेंड नहीं करती है, ये बड़ा ध्यान की बात है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती है, नो डिपेंड, याद रखिएगा। अगर बॉडी का मास, सैटेलाइट का मास आप 4 गुना बढ़ा दीजिए,
2 गुना बढ़ा दीजिए, उससे इसकी escape velocity पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेरी नहीं करता। ये बात को ध्यान रखिएगा। मास ऑफ द बॉडी पर इट डज नॉट डिपेंड, इट डिपेंड ओनली 3 फैक्टर्स, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए भी ये इंडिपेंडेंट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता है कि आप किस एंगल से किसी भी सैटेलाइट्स, किसी भी रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। तो अर्थ के लिए जो हमारा एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसी के साथ आप समझ गए एस्केप वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में दें तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा, यही कहा जाता है आपका एस्केप वेलोसिटी। तो आज के वीडियो में हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में समझे, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन के बारे में समझे, तीसरा कितना होता है एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे, तो अर्थ पे होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप मन होकर पढ़ाई कीजिए और इसे जरूर पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको डेरिवेशंस के में भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।